हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में। पिछले वीडियो में अपन ने कक्षा 12वीं की पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में पढ़ा था। आज की अपनी जो वीडियो है वो है कक्षा 12वीं की पोइम नंबर 6 आंट जेनिफर्स टाइगर। जो कक्षा 12 की पोइम है, पोइम नंबर 6 है आंट जेनिफर्स टाइगर, जिसको एंड्रिन रीच ने लिखा है। इस पोइम के जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आएंगे इस वर्ष परीक्षा में, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इस वर्ष बोर्ड के जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें पोइट्री से सिर्फ आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपके नमूने के प्रश्न पत्र में नहीं दिया गया है। तो अपन ने हर पोइम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। तो आइए अपन देखते हैं यूनिट पोइम नंबर 6 आंट जेनिफर्स टाइगर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हाँ फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पोइम नंबर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पोइम नंबर 6 का पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन ने लिया है वो लिया है कि ऑफ वूम इज आंट जेनिफर्स टेरिफाइड। ऑफ वूम यानी किससे? आंट जेनिफर्स, आंट जेनिफर टेरिफाइड, टेरिफाइड कहते हैं भयभीत, यानी ऑफ वूम किससे? इज आंट जेनिफर टेरिफाइड। आंट जेनिफर किससे भयभीत है? इन द थर्ड स्टेंजा। इस पोइम के तीसरे स्टेंजा के आधार पे बताइए, या इस पोइम के तीसरे स्टेंजा में आंट जेनिफर किससे भयभीत है, किससे डरी हुई है? तो इसका आंसर अपन ने लिखा है कि आंट जेनिफर स्टिल रिमेंबर्स। आंट जेनिफर्स को अभी तक याद है या याद आते हैं द हार्श एक्सपीरियंस। हार्श कहते हैं कड़वे, कटु, खराब, एक्सपीरियंस यानी अनुभव ऑफ हर मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ कहते हैं विवाहित जीवन। तो आंट जेनिफर को अभी भी अपने वैवाहिक जीवन के कड़वे अनुभव याद आते हैं। हर हस्बैंड, उसका पति, हैज बीन रहा है वेरी क्रूअल, बहुत निर्दयी रहा है, टू हर, उसके प्रति। तो हर हस्बैंड हैज बीन, उसका पति रहा है, वेरी क्रूअल, बहुत निर्दयी रहा है, टू हर, उसके प्रति। तो आंट जेनिफर का जो पति है वो उसके प्रति काफ़ी निर्दयी रहा है। ही हैज़ मेड, और उसने बना दिया है, हर लाइफ, उसका जीवन, ए बर्डन, बर्डन कहते हैं बोझ। तो आंट जेनिफर के पति ने उसका जो जीवन है एक प्रकार का बोझ बना दिया है, बर्डन बना दिया है। और ऑर्डिल्स, ऑर्डिल्स कहते हैं कष्ट, परेशानियां, दुख। और उसकी जो परेशानियां हैं या उसके जो कष्ट हैं, हेड कंप्लीटली, उन्होंने पूर्ण रूप से कर्स्ड, नष्ट कर दिया है हर पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व को। तो आंट जेनिफर की जो परेशानियां हैं, आंट जेनिफर के जो कड़वे अनुभव है, उन्होंने उसके व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। हर मैरिड लाइफ, और उसका वैवाहिक जीवन, हैज़ प्रूव्ड, साबित हुआ है, टू बी ए विर्चुअल हेल, एक वास्तविक नरक। और आंट जेनिफर का जो विवाहित जीवन है, वैवाहिक जीवन है, वो एक वास्तविक स्वर्ग सिद्ध हुआ है, या वास्तविक स्वर्ग के रूप में, वास्तविक नरक, माफ करें, नरक, नरक के रूप में सिद्ध हुआ है, या वास्तविक नरक सिद्ध हुआ है। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। वापस रिपीट कर लेते हैं कि ऑफ वूम इज आंट जेनिफर्स टेरिफाइड इन द थर्ड स्टेंजा, यानी इस पोइम के थर्ड स्टेंजा के आधार पर आंट जेनिफर किससे भयभीत है, आंट जेनिफर के मन में किसका भय है? तो आंट जेनिफर स्टिल रिमेंबर्स, आंट जेनिफर को अभी तक याद है द हार्श एक्सपीरियंस, कड़वे अनुभव ऑफ हर मैरिड लाइफ, अपने विवाहित जीवन के। तो आंट जेनिफर को अपने विवाहित जीवन के कड़वे अनुभव अभी भी याद है। हर हस्बैंड हैज़ बीन वेरी क्रूअल टू हर, और उसका जो पति है वो उसके प्रति काफ़ी निर्दयी रहा है। ही हैज़ मेड हर लाइफ ए बर्डन, और उसने उसके जीवन को एक बर्डन बना दिया है, बोझ बना दिया है। ऑर्डियल्स हैव कंप्लीटली कर्स्ड हर पर्सनैलिटी, और इन कष्टों ने, इन दुखों ने उसके जीवन को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। हर मैरिड लाइफ हैज़ प्रूव्ड, और उसका वैवाहिक जीवन साबित हुआ है, टू बी ए विर्चुअल हेल, एक वास्तविक नरक। और आंट जेनिफर का जो वैवाहिक जीवन है वो एक वास्तविक नरक के रूप में साबित हुआ है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने लिया है, हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब्ड बाय द पोइटेस। हाउ यानी कैसे, हाउ आर द टाइगर्स, टाइगर्स का डिस्क्राइब्ड यानी वर्णन किया गया बाय द पोइटेस, यानी पोइटेस के द्वारा टाइगर का वर्णन किस प्रकार किया गया है, या पोइटेस ने, कवियत्री ने टाइगर का वर्णन कैसे किया है। तो अपन ने लिखा है कि द टाइगर्स आर द डेनिजन्स, डेनिजन्स कहते हैं निवासी,
यानी टाइगर निवासी है ऑफ ए ग्रीन फॉरेस्ट, एक हरे भरे जंगल के। टाइगर जो है एक हरे भरे जंगल के निवासी है। दे आर ब्राइट येलो, और वे चमकीले पीले रंग के हैं, इन कलर रंग में, और वे रंग में चमकीले पीले हैं। दे आर लाइक टोपाज, टोपाज कहते हैं एक धातु होता है पुखराज। दे आर लाइक टोपाज, और वे पुखराज धातु की तरह है। दे आर प्राउड, वो स्वाभिमानी है। एंड फियरलेस क्रिएचर्स, और निडर प्राणी है। यानी आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, या हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब्ड, टाइगर का वर्णन कैसे किया गया, बाय द पोइटेस, कवयित्री के द्वारा। तो कवयित्री के द्वारा टाइगर्स का वर्णन कैसे किया गया है, तो अपन ने लिखा है कि द टाइगर्स आर द डेनिजन्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, यानी ये जो टाइगर है हरे भरे जंगल के निवासी है। डेनिजन्स कहते हैं निवासी। तो ये जो टाइगर है हरे भरे जंगल के निवासी हैं। दे आर ब्राइट येलो इन कलर, और ये रंग में चमकीले पीले रंग के हैं। दे आर लाइक टोपाज, और ये पुखराज धातु की तरह है, या ये जो है पुखराज धातु के जैसे हैं। दे आर प्राउड, ये स्वाभिमानी है। एंड फियरलेस क्रिएचर्स, फियरलेस कहते हैं निडर, ये स्वाभिमानी और निडर प्राणी हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने लिया है कि व्हाट डू टाइगर्स इन द पोइम सिंबलाइज, व्हाट डू टाइगर्स, टाइगर्स यानी चीते, इन द पोइम इस कविता में सिंबलाइज यानी प्रतीक, यानी इस कविता में टाइगर जो है, चीते जो है किसके प्रतीक है, या इस कविता में चीते किसका प्रतीक है। द टाइगर सिंबलाइज, या चीते प्रतीक है ब्यूटी, सुंदरता के प्रतीक है, ब्यूटी यानी सुंदरता। एलोंग विथ, साथ में, फ्रीडम स्वतंत्रता, बोल्डनेस हिम्मत, करेज साहस, ग्रेसफुलनेस उदारता, एंड ए लाइफ ऑफ डिग्निटी, और एक शानदार जीवन, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान का प्रतीक है। यानी इस कविता में टाइगर जो है वो सुंदरता के साथ साथ, ब्यूटी एलोंग विथ, सुंदरता के साथ साथ, तो द टाइगर सिंबलाइज, ये टाइगर जो है प्रतीक है ब्यूटी सुंदरता के, एलोंग विथ साथ साथ, फ्रीडम स्वतंत्रता के, बोल्डनेस साहस के, करेज हिम्मत के, ग्रेसफुलनेस उदारता के, एंड ए लाइफ ऑफ डिग्निटी, और एक शानदार जीवन, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के प्रतीक है। यानी ये जो टाइगर है स्वतंत्रता, साहस, हिम्मत, उदारता और आत्मसम्मान के और शानदार जीवन के प्रतीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन अपन ने इस पार्ट का लिया है कि ड्रा ए कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण कीजिए ऑफ आंट जेनिफर, आंट जेनिफर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये इस पोइम का चौथा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन ने लिया है। आंट जेनिफर इज़ ए होमली वुमन, आंट जेनिफर जो है एक घरेलू महिला है। होमली वुमन यानी घर का काम करने वाली गृहिणी है। तो आंट जेनिफर इज़ ए होमली वुमन, आंट जेनिफर एक गृहिणी है। शी हैज़ आर्टिस्टिक टेस्टेड, और उसको जो है कला में बहुत रुचि है, या वह कला में रुचि लेती है। हर पर्सनालिटी, और उसका जो व्यक्तित्व है, इज सप्रेस्ड, सप्रेस्ड कहते हैं पीड़ित, उसका जो व्यक्तित्व है वो उत्पीड़ित है। सी इज़ मीक एंड टिमिड, वह भयभीत और डरी हुई है। बाय नेचर, प्रकृति से, तो वह प्रकृति से डरपोक स्वभाव की है। हर क्रियोल हस्बैंड, और उसका निर्दयी पति बुलीज हर, उसको धमकाता है। सी फाइंड्स रिफ्यूजी, और इसलिए वह शरण पाती है इन आर्ट्स, कलाकारी में। जब उसका पति उसको धमकाता है तो सी फाइंड्स रिफ्यूज, वह शरण प्राप्त करती है इन आर्ट्स, कला में। शी एम्ब्रॉयडर्स, और वह कशीदाकारी करती है लाइक टाइगर्स, टाइगर्स की तरह, ऑन ए कर्टेन, एक पर्दे के ऊपर। तो वह पर्दे के ऊपर टाइगर की तरह एम्ब्रॉयडरी बनाती है, कशीदाकारी करती है। द टाइगर्स आर सिंबल ऑफ फ्रीडम, और उसके जो टाइगर है वो प्रतीक हैं ऑफ फ्रीडम, पावर, प्राइड, स्वतंत्रता के, शक्ति के, गर्व के, एंड फियरलेसनेस, और निडरता के प्रतीक है। आंट विशेष टू हैव, और वह आंट चाहती है टू हैव दिस क्वालिटीज़, इन गुणों को लेना चाहती है। फॉर हर आल्सो, अपने में, और आंट इन सब गुणों को भी अपने में लेना चाहती है। तो ये था अपना चौथा क्वेश्चन। इसको वापस रिपीट कर लेते हैं कि ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ आंट जेनिफर, आंट जेनिफर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो अपन ने लिखा आंट जेनिफर इज ए होमली वुमन, आंट जेनिफर एक गृहिणी है, घरेलू महिला है। शी हैज़ आर्टिस्टिक टेस्टेड, और वह जो है कला में रुचि रखने वाली है। हर पर्सनालिटी इज सप्रेस्ड, उसका जो जीवन है वो पीड़ित है। सी इज मीक एंड टिमिड, वह डरपोक है बाय नेचर, प्रकृति से, वह प्रकृति से भयभीत और डरपोक है।
हर क्रूअल हस्बैंड बुलीज हर, और उसका निर्दयी पति उसको धमकाता है। शी फाइंड्स रिफ्यूज इन आर्ट्स, और वह कला में शरण प्राप्त करती है, कलाकारी में जो है अपना जो समय बिताती है। शी एम्ब्रॉयडर्स लाइक टाइगर्स, और वह टाइगर जैसी कशीदाकारी करती है। ऑन ए कर्टेन, पर्दे के ऊपर, वह पर्दे के ऊपर टाइगर जैसी कशीदाकारी करती है। द टाइगर्स आर सिंबल ऑफ फ्रीडम, और टाइगर जो है उसके लिए प्रतीक है ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का, पावर शक्ति का, प्राइड गर्व का, एंड फियरलेसनेस निडरता का। और उसके लिए टाइगर जो है स्वतंत्रता, शक्ति, गर्व और निडरता का प्रतीक है। आंट विशेष टू हैव दिस क्वालिटीज, और आंट चाहती है कि ये गुण, दिस क्वालिटीज टू फॉर हर आल्सो, आंट अपने में भी इन गुणों को लाना चाहती है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एंड्रिन रिच की जो पोइम है आंट जेनिफर्स टाइगर, पोइम नंबर 6 क्लास 12 की है, उसका अंतिम और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो अपन ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डियल्स, किस प्रकार के कष्टों से, किस प्रकार की समस्याओं से इज आंट जेनिफर सराउंडेड बाई, आंट जेनिफर किस प्रकार के कष्टों से, किस प्रकार की समस्याओं से घिरी हुई है। तो आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाई, आंट जेनिफर घिरी हुई है बाय द ऑर्डियल्स, कष्टों से, ऑफ हार्श एक्सपीरियंस, कड़वे अनुभव से, ऑफ हर मैरिड लाइफ, अपने विवाहित जीवन के। तो आंट जेनिफर अपने विवाहित जीवन के कड़वे अनुभवों से घिरी हुई है। शी हैज़ बीन ओवरबर्डन, और वह बोझ तले दबी हुई है, या उसके ऊपर बहुत अधिक बोझ है। विथ हर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों का, टुवार्ड्स हर फैमिली, अपने परिवार के प्रति। तो उसके ऊपर अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसका बहुत ज़्यादा बोझ है, या वह अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों के बोझ से दबी हुई है। तो ये था अपना 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डियल्स, किस प्रकार के कष्टों से, या इज आंट जेनिफर सराउंडेड बाई, आंट जेनिफर किस प्रकार के कष्टों से, किस प्रकार की परेशानियों से घिरी हुई है। तो आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाई, आंट जेनिफर जो है घिरी हुई है बाय द ऑर्डियल्स ऑफ हार्श एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ, अपने विवाहित जीवन के कड़वे अनुभवों से वह घिरी हुई है। शी हैज़ बीन ओवरबर्डन, और वह बोझ तले दबी हुई है। विथ हर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों से, टुवार्ड्स हर फैमिली, तो वह अपने परिवार के प्रति अपने जिम्मेदारियों से बोझ तले दबी हुई है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो इस प्रकार इस पोइम के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन ने देखे हैं। इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में पोइट्री से आपके सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ही आएंगे, तो इन क्वेश्चन को आप देखें। सभी विद्यार्थी अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, सभी शिक्षक साथी अपने स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।